क्या आपने कभी किसी को अपने दरवाजे पर जमीन खुरचते सुना है? अगर नहीं, तो आज की कहानी सुनने के बाद शायद रात को सोना मुश्किल हो जाए। ये कहानी है श्वेता की, जो हाल ही में अपने पति के साथ एक नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हुई थी। घर सस्ता था, थोड़ा पुराना था, पर दोनों को लगा चलो पैसे बच जाएंगे। पहली ही रात लगभग रात के 2:15 बजे श्वेता की नींद अचानक खुली। उसे लगा जैसे किसी ने दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया हो। पहले तो उसने सोचा हवा होगी, लेकिन अचानक ठक ठक ठक, दरवाजे पर 3 जोरदार थपकियां पड़ी। श्वेता ने अपने पति को उठाया। दोनों ने डरते डरते पीप होल से बाहर देखा, पर बाहर कोई नहीं था। उन्होंने दरवाजा खोला। फर्श पर नाखून से खुरचने के गहरे निशान थे, जैसे किसी ने रेंगते हुए दरवाजे तक आने की कोशिश की हो। उस रात किसी तरह सो गए। दूसरी रात फिर वही समय, रात के 2:15 बजे। इस बार आवाज और तेज। ठक 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 ठक। अब ये सिर्फ खटखटाहट नहीं थी, ये ऐसे था जैसे कोई जोर जोर से मुक्के मार रहा हो। श्वेता ने हिम्मत करके पीप होल खोला, और इस बार उसने देखा एक औरत। उसके बाल गीले, चेहरा झुका हुआ, और उंगलियां पूरी तरह मुड़ी तुड़ी हुई। वह लगातार दरवाजे पर मुक्के मार रही थी। श्वेता चीखने ही वाली थी कि अचानक वो औरत गायब, जैसे वह कभी थी ही नहीं। तीसरी रात, आखिरी रात। इस बार आवाज ने पूरे घर को हिला दिया। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। दरवाजा जैसे टूटने ही वाला था। पति पत्नी डरकर कमरे में बंद हो गए। कमरा भी हिल रहा था। और फिर दरवाजे के नीचे से एक हाथ अंदर आया, काला, लंबा, बर्फ जैसा ठंडा। श्वेता चीख पड़ी। वह हाथ कमरे में घुसने की कोशिश कर रहा था। उंगलियां लंबी थीं, नाखून बेहद बड़े, जैसे किसी लाश के। अचानक वो हाथ रुक गया, और एक फुसफुसाहट सुनाई दी। ये मेरा घर है। श्वेता बेहोश हो गई। अगली सुबह उन्होंने तुरंत मकान खाली किया। ओनर से पूछा तो उसने बताया, 3 साल पहले यहां एक औरत रहती थी। उसका मर्डर हुआ था, दरवाजे पर ही। उसके हाथों पर कई चोट के निशान थे, जैसे उसने मुक्के मार मार कर दरवाजा तोड़ने की कोशिश की हो। तब से हर रात रात के 2:15 बजे पर वो वापस आती है, अपने घर में घुसने के लिए।